आसन दृढ़ आहार दृढ़ जे निद्रा दृढ़ होय। गोरख कहे सुन बाल का मरे न बूढ़ा होय। आज की संपूर्ण चर्चा का केंद्र बिंदु गुरु गोरक्षनाथ जी का ये सूत्र है, लेकिन उससे पहले हम योग का कुछ सीमित अभ्यास करते हैं। ये सिंहासन है, ऊर्जा को उधर रेतस करता है। संभवी मुद्रा के साथ जब इसको हम करते हैं सिंहासन को, तो सच मानिए इसका लाभ मिलता है। इसके बाद गले का हम मसाज कर लेते हैं। 7 प्राणायाम हमको नित्य करने चाहिए। भस्त्रिका, डीप ब्रीथिंग के बाद में कपालभाति प्राणायाम, जो हमारे मूलाधार से लेके स्वाधिष्ठान मणिपुरक 3 चक्रों को एक्टिवेट करता है। कपालभाति प्राणायाम शरीर का शोधन करता है। 6 कर्म में इसकी गिनती है। अग्निसार क्रिया, जैसा नाम वैसा गुण, आपके शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पेट के सभी अंगों का अच्छा व्यायाम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्टेड है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम, यही प्राणायाम है जो आपके हृदय को, मस्तिष्क को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाता है। ये अभ्यास हम नियमित करें, दिन में 2 बार कम से कम करें, ज़्यादा करें तो और अच्छा है। इनका समय बढ़ाते जाएं, सच मानिए आनंद आएगा। पूरे संसार को योग का ज्ञान देने वाले प्रथम योगाचार्य गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, जिन्होंने हठ योग प्रदीपिका, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, अनेक पुस्तकों का रचना की। गोरखवाणी और भी अनेक। गुरु गोरक्षनाथ जी एक सूत्र में कहते हैं, आसन दृढ़ स्थिर, आहार दृढ़, जे निद्रा दृढ़ होय। आसन दृढ़ आहार दृढ़ जे निद्रा दृढ़ होय। गोरख कहे सुन बाल का मरे न बूढ़ा हो। गोरक्षनाथ जी का ये सूत्र चिंतन के योग्य है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज झूठ नहीं बोलते, लेकिन इस मरण धर्मा संसार में तो हर किसी को मरना है। जिसका जन्म होता है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो बनता है वो बिगड़ता है। लेकिन गोरक्षनाथ जी महाराज का ये सूत्र कुछ संदेश तो देता है साहब। एक योगी ने इस बारे में बताया, जो थोड़ा बहुत समझ में आया, आज सोचा चर्चा होनी चाहिए। इस मरण धर्मा संसार में हर किसी को मरना है। हम रोज देखते हैं, हर दिन देखते हैं। लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि अगर योगी का आसन स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए, आहार दृढ़ हो जाए, आहार पर नियंत्रण हो जाए, और जे निद्रा दृढ़ हो, निद्रा को जीत ले, तो वो मरता नहीं, वो बूढ़ा नहीं होता। योग में ये गुण है। हमको आसन दृढ़ करना चाहिए। एक आसन पे हम 3 घंटे 36 मिनट बैठ सके, ऐसा योग शास्त्र कहता है। आहार जो हम लेते हैं, सिर्फ भोजन ही आहार नहीं है साहब। सुनते हैं वो भी आहार है, देखते हैं वो भी आहार है।
इसलिए हम आहार को बहुत, गुरु गोरक्षनाथ जी ने बहुत इस बारे में जोर दिया है। आंखें देखिबा काने सुनबा मुखते कछु न कहना, नाथ कहे तुम आपा राखो जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनबा मुखते कछु न कहना। नाथ कहे तुम आपा राखो हठ करी वाद न करना, ये जग है कांटे की बाड़ी देख देख पग धरना। योगियों के लिए उपदेश दिया है गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने, इसलिए हमको उस पर चलना चाहिए। लेकिन आज किसी के पास समय नहीं है साहब। मान लिया है लोगों ने कि बीमार तो होना ही है, जुकाम तो लगेगी, पेट साफ तो होगा ही नहीं। जुकाम, नजला, सरदर्द, आज अस्पतालों में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है सज्जनों, चिंता का विषय है। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल को कभी देखना जाकर, आपका नंबर नहीं आएगा 4 घंटे, मैंने देखा है। पर्ची लेने में लाइन, डॉक्टर को दिखाने में लाइन, दवा लेने में लाइन, लेबोरेटरी टेस्ट करने में लाइन। लेकिन गोरक्षनाथ जी की बात हम क्यों नहीं मान लेते साहब। आज से कोई 35-40 साल पहले साहब, आज मैं 58 साल का हूं, मैं नेत्र सहायक हूं सिरोही में, अलवर मेरी जन्मभूमि है, गांव। तो वहां पर बचपन बड़ा ठीक नहीं था, कॉन्स्टिपेशन लगातार, नजला, जुकाम, खांसी, इम्यूनिटी सिस्टम नहीं ठीक ठाक, सर दर्द 24 घंटे 365 दिन, जीवन, और 35 किलो वजन मैक्सिमम, गाल पिचके हुए, कंधे झुके हुए, तो बड़ा दुखी मन रहता था। देखते थे जब किसी बलिष्ठ को तो लगता था कि हम कब बलिष्ठ होंगे। आवाज बोलती बंद, बोलना ही नहीं जाता था। इम्यूनिटी सिस्टम, डिप्रेशन, या यूं कहे कि हमारा एक पावर जैसा नहीं था। योगी आए, गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से एक नाथ योगी हमारे गांव में आए उस समय, और सीधा उन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र तुमको योग सिखाऊंगा। ये कोई बड़े पुण्योदय की बात थी, जितना वो, ये समझिए कि 3-4 साल का वो दौर था जब ये सारी बीमारियां इस शरीर में घुस गई थी। खांसी सितंबर में शुरू होती थी, सर्दी शुरू होती, क्योंकि वात, पित्त, कफ, त्रिदोष इस शरीर को खोखला कर रहे थे साहब। खांसी सितंबर में शुरू होती और मार्च तक चलती, कुकर खांसी। ये हाल रहता था। लोग सोचते कि कैसे, कोई कहता है बूढ़ा खांस रहा है। ये 15-16 साल की उम्र की बात कर रहा हूं मैं। योग सीखा, योग को ऐसे सीखा एक जुनून के साथ, कुछ भी काम छूट जाए लेकिन योग नहीं छूटेगा, कुछ भी छूट जाए। और कुछ सालों के अंदर सर दर्द ठीक, कॉन्स्टिपेशन गायब, वजन बढ़ा, नौकरी लग गई, सिरोही आ गए, योग नहीं छूटा। आंखों के कैंपों में जाते थे, योग करते थे, सबको पता है। चूंकि मैं नेत्र सहायक हूँ, मरीज आते हैं, सर दर्द की शिकायत, जब रिफ्लेक्शन करते ना, चश्मे की जांच, एक कारण है चश्मा भी, दृष्टि दोष भी, लेकिन सर दर्द के कारण तो कुछ अलग है। आपको वात पित्त कफ पर नियंत्रण करना पड़ेगा। खास बात यह है कि अगर हम योग करेंगे, आसन को दृढ़ कर लेंगे, तो संत कह रहे थे कि इस मरण धर्मा संसार में, इस नश्वर शरीर में एक तत्व है जो मरता नहीं, जो बूढ़ा भी नहीं होता, और गुरु गोरक्षनाथ जी उसी की बात कर रहे हैं। उसका हमको एहसास ही नहीं है साहब, उसको तो हमने कभी जाना ही नहीं।
उसको तो कभी देखने की चेष्टा ही नहीं की। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही, बिरथा जन्म गंवात निरंजन माला। तो गोरक्षनाथ जी महाराज के कथन पर हम गौर करें। एक सूत्र और वो अक्सर कहते हैं, अति आहार इंद्री बल करे, नासे ज्ञान मैथुन चित धरे, जपे निद्रा व्यापी काल, ताके हृदय सतत जल। देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ठीक होना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ की बात तो हम बहुत सुनते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठें, पानी पिएं, फ्रेश हों। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि बॉडी क्लॉक हमने ऐसा डिस्टर्ब कर दिया है कि हम उठते ही लेट हैं, चाय ठूंसते हैं, चाय के बाद फिर चाय पीते हैं, फिर कोई प्रेशर बढ़ता है, फिर टट्टी जाते हैं, फिर ऑफिस की बात आ जाती है। तो योग का समय नहीं है हमारे पास, बाकी पूरा प्रपंच का समय है। तो हम कहीं कुछ तो आदत डालनी पड़ेगी साहब। जय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। मरे न बूढ़ा होए। तो जो इसके अंदर जो कभी मरता नहीं, बूढ़ा नहीं होता, हम वो हैं, योगी वो होता है।